की जय जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गत दिवस की शेष कथाओं को आपके सामने न प्रस्तुत करके स्वतंत्रता शब्द पर और स्वतंत्र वास्तविक रूप में किसे मानना चाहिए इस विषय का प्रतिपादन करने का विचार आया। तो स्वतंत्र देखिए शब्द जो है वो स्वतंत्र अर्थात अपने, यदि अगर हम उसका निर्वचन इस प्रकार से करें कि स्वनियंत्रणम यह करोति स स्वतंत्र, अपना नियंत्रण जो कर लेता है वही स्वतंत्र कहलाता है। तो अपना नियंत्रण कैसे? हम जो भी सोचते हैं वो अपने विषयों के अथवा इंद्रियों के वशीभूत होकर स्वीकार करते हैं। तो जब इंद्रियां आपके बुद्धिगत चलने लगे तब हम स्वतंत्र होते हैं। किंतु अगर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए बुद्धि और शरीर काम करना प्रारंभ कर देती है तब तो हम परतंत्र हुए, स्वतंत्र कहाँ हुए। जैसा इंद्रियां कहती हैं वैसा ही करने लगते हैं। ये स्वतंत्रता का सच्चा परिचायक होता है कि आप अपने लक्ष्य के अनुकूल चलें, इंद्रियों के अनुकूल नहीं। इंद्रियों को जब आप आदेश दें तो वो उसी अनुसार काम करे जो आपके लक्ष्य में बाधक न हो बल्कि साधक हो। और श्रीमद् भगवत गीता में इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बड़ा अच्छा विचार आया कि देखो भाई, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कि जो काम क्रोध लोभ यही वास्तविक रूप में नरक के पंथ हैं। ये जीवात्मा का पतन कराने वाले होते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज भी इसी बात को कहते हैं। तो कहने का यह तात्पर्य है कि अपने में नियंत्रण रखना ही स्वतंत्रता होती है। देश में सब तरफ हर्षोल्लास से कह दिया जाए आप स्वतंत्र हैं, किंतु अपने काम के वशीभूत होके आप चल रहे हैं, क्रोध के वशीभूत होके चल रहे हैं, मद के वशीभूत होके चल रहे हैं, तो क्या वह स्वतंत्रता होगी? नहीं होगी। और एक स्वतंत्रता का परिचय यह भी समझ लीजिए कि स्वतंत्र वही जो स्वधर्मे निरतः सस्वतंत्र, जो अपने धर्म में ही निरत रहे, अपने वैदिक सनातन परंपरा का ही अवलंबन करे, भारतीय संस्कृति का ही प्रचारक और प्रसार में अपने जीवन को समर्पित करे और उसी को अपने सबसे बड़े धर्म के रूप में स्वीकार करे। वैदिक सनातन परंपरा कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उसी के अनुरूप आचरण करे वह। क्योंकि देखो यहाँ भी आपको मैं श्रीमद् भगवत गीता के ही एक संदेश को बताना उचित समझता हूँ। भगवान ने कहा है देखो भाई, जो अपने धर्म को नहीं मानता, अपने शास्त्रों को नहीं मानता, उसका क्या होता है? यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि को त्याग करके अपने अनुसार, मन के अनुसार व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, न तो कभी वो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, न किसी सुख को प्राप्त कर पाते हैं, और पराम गतिम की तो बात ही छोड़ दो, मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए
शास्त्र को ही प्रमाण मान के कार्य और अकार्य के विवेक को जानना चाहिए। तो दो बातों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो वास्तविक स्वतंत्र कहलाएंगे। एक तो अपने ऊपर नियंत्रण, दूसरा अपने वैदिक सनातन परंपरा का ही अवलंबन। यह दोनों ही आपको स्वतंत्र बनाएगा। स्वतंत्रता कह देने से देश स्वतंत्र नहीं होगा। जब तक समाज में इस तरह की स्वतंत्र भावना नहीं जागृत होगी, हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? जब तक भारत में संतों के प्रति, जब तक भारत में प्राचीन मनीषियों के प्रति, ऋषियों के प्रति, जब तक भारत में वेद लक्षणा गौ माता के प्रति, जब तक भारत में अपने पूर्वजों के प्रति, जब तक भारत में वेद, स्मृति, महापुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों में भगवत भाव की भावना नहीं जागृत होगी, हम अपने धर्म का कैसे अवलंबन कर सकते हैं और हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? क्योंकि संस्कृति की रक्षा ही संस्कार की रक्षा होती है और संस्कार की रक्षा ही जीव के उत्थान का सबसे बड़ा कारण बनता है और धर्म की रक्षा ही हमारी सबसे बड़ा उत्तरदायित्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसीलिए महाभारत का एक बड़ा ही अच्छा सूक्त है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस मनुष्य ने धर्म की रक्षा कर ली तो धर्म उसकी रक्षा करता है। यही संस्कार, यही चेतना यदि हम जन जन में जागृत करें तो वास्तविक रूप से स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। क्योंकि कहने मात्र से नहीं, करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान कर्म में ही सबको उद्यत करते हैं और कर्म जो सतत रूप से युक्त होकर, युक्त अर्थात संतुलित रूप में शास्त्र के को प्रमाण मानते हुए करते हैं, उन्हीं के जीवन में हमेशा उन्नति सामने खड़ी रहती है कि आइए आपका स्वागत है। वो शास्त्र की इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास ही स्वतंत्रता दिवस है। यही आप सभी से निवेदन। पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। अपने जीवन में इन दो नियमों का पालन करने का प्रयास करें। यही आराध्य के चरणारविंद में भाव पुष्पांजलि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय श्री गीतामृतदुहे नमः। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकला दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि
सबसे न्यारी न्यारी